गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 20 लीनियर सिमेट्री क्लास 6 का ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। मैं पूरे चैप्टर को एक्टिविटी के माध्यम से आपको डिटेल में समझाऊंगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है और आपको मज़ेदार भी लगेगा ये। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है इसका नेम ऑफ द टॉपिक टू डायमेंशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री, जिसे लीनियर सिमेट्री भी कहा जाता है। इसे समझ लेते हैं पहले। टू डायमेंशन का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसका सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ हो, उसकी मोटाई या हाइट न हो। जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, ये सारे टू डायमेंशनल फिगर हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री जैसे किसी मिरर के सामने यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे आप मिरर के सामने इस पेंसिल को रखेंगे तो इस पेंसिल का शेप और साइज के जैसा ही एक रिफ्लेक्शन आपको मिरर के अंदर दिखाई देगा, जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज होता है। तो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज दोनों सेम शेप और सेम साइज के होते हैं, तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन उसका इमेज होता है। ठीक उसी तरह से किसी फिगर में, किसी टू डायमेंशनल फिगर के बीच में यदि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो वो फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन पार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और दूसरा पार्ट इमेज बन जाता है। दोनों सेम शेप सेम साइज के हो जाते हैं। इससे ही रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहा जाता है। लीनियर सिमेट्री, आइए समझते हैं लीनियर सिमेट्री क्या है। कोई एक ऐसा फिगर हो जिसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया जाए। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक एक्टिविटी से। जैसे आपके सामने एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेता हूँ। रेक्टेंगल में यदि बीच से एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ये लाइन, तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद दो पार्ट्स बनते हैं रेक्टेंगल के। एक पार्ट ये होता है और दूसरा पार्ट ये होता है। ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आपको तीन चीज़ें समझनी है। पहला तो है सिमेट्रिकल फिगर। तो इस फिगर को, जो रेक्टेंगल का शेप है, उसे सिमेट्रिकल फिगर कहेंगे, क्योंकि इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने पे ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरा चीज़ है लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये लाइन जिसको ड्रॉ करने पे दो इक्वल पार्ट्स में कोई फिगर डिवाइड हो जाता है, उस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। और तीसरा है सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स हुआ कि एक जैसा दिखने वाला। तो आप देखेंगे इस लाइन के इधर का पार्ट, ये वाला पार्ट, और इस लाइन के इधर का पार्ट, ये दोनों पार्ट सेम टू सेम है, सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। तो ये दोनों पार्ट सिमेट्री कहलाएंगे। यह लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा और यह फिगर जो रेक्टेंगल है वो सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा। अब आइए हम लोग चैप्टर के एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज 20A, क्वेश्चन नंबर 1। मैं सीधा आपको एक्सरसाइज में ले चलता हूँ, इसलिए कि एक्सरसाइज में भी बहुत सारे एक्टिविटी हैं। उन सारे एक्टिविटी को करने के बाद आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं सीधे आपके साथ में चैप्टर को डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। मैं एक स्क्वायर लेता हूँ। एक स्क्वायर लेता हूँ मैं, ये स्क्वायर का शेप है, आप जानते हैं इसे। इस स्क्वायर में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ।
तो आप देखेंगे कि इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। आप कैसे पता करेंगे कि दोनों इक्वल हैं? यदि दोनों पार्ट एक दूसरे को ठीक ठीक कवर कर लेते हों तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो मैं इस लाइन से इसको फोल्ड करूँगा। देखिए दोनों पार्ट ठीक ठीक एक दूसरे को कवर कर पा रहे हैं। दोनों पार्ट एक दूसरे को ठीक ठीक कवर किए। इट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कोई दूसरा लाइन भी है। दूसरा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये दूसरा हुआ, पहला लाइन ऑफ सिमेट्री ये था, ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस लाइन के भी दोनों तरफ के पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। आप इसे फोल्ड करके देख सकते हैं। इस लाइन से मैं इसको फोल्ड करता हूँ। फोल्ड करने पे आप पाएंगे कि दोनों ही पार्ट एक दूसरे को ठीक ठीक कवर कर पा रहे हैं। ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे को कवर कर पाए तो ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? आप इसे डायगोनल से ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल ड्रॉ कीजिए इस पर। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। वन डायगोनल, ये डायगोनल भी इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है या नहीं करता है, ये जानने के लिए आप इसको फोल्ड करें। इस लाइन के दोनों तरफ के पार्ट्स एक दूसरे को कवर कर पाते हैं या नहीं। आप देखेंगे कि दोनों ही पार्ट ठीक ठीक एक दूसरे को कवर कर पाते हैं। दोनों ही पार्ट इक्वल पार्ट हैं, इसलिए एक दूसरे को कवर कर पाते हैं, ढक पाते हैं एक दूसरे को। ये तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। दूसरा डायगोनल जो स्क्वायर का है उसे भी मैं ड्रॉ करता हूँ। तो दूसरा डायगोनल, इस डायगोनल से भी फोल्ड करने पे ये दोनों पार्ट एक दूसरे को ठीक ठीक कवर कर पाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसी स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुए। 1 2 3 ये डायगोनल, 4th ये डायगोनल। तो वह एक स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसलिए कि इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑल एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रिलेटेड है स्क्वायर से, स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसलिए कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने देखा कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट। अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स साइड्स। ये नहीं पूछ रहा है इसमें कि कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये पूछ रहा है कि रेक्टेंगल कैसे सिमेट्रिकल होगा, कहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो सिमेट्रिकल होगा। तो 4 ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे कि किसी रेक्टेंगल में कहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो सिमेट्रिकल हो जाए। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से यदि आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट, एक रेक्टेंगल है जिसका ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। तो लेंथ का अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करने पे ये रेक्टेंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आप यहाँ से फोल्ड करके इसको देख पाएंगे। इस लाइन से इसको फोल्ड करें तो आप देखेंगे कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ठीक ठीक कवर कर लेता है। कवर करने का मतलब है कि दूसरा पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। पहला पार्ट सिर्फ दिखाई देगा, दूसरा पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो उसे कवर कर चुका है। तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इट मीन्स 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकता है कि मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। दूसरा अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट ड्रॉ करके आप देख लेंगे कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं। इसे भी मैं ड्रॉ करता हूँ। तो दूसरा साइड का लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो चुका है। आप यहाँ से भी इसको फोल्ड करके देखें और देखिए कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर करते हैं कि नहीं।
क्या दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स पहला पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर चुका है। ये पहला पार्ट हुआ, अरे ये नीचे वाला दूसरा पार्ट हुआ। तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इट मीन्स रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो हो सकता है। क्या तीसरा भी हो सकता है? डायगोनल से भी हो सकता है। अब डायगोनल ड्रॉ करके देखें। इसका मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। अब डायगोनल के अबाउट इसको फोल्ड करें। अब डायगोनल के दोनों तरफ का पार्ट से दूसरे को कवर कर पाते हैं या नहीं। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब देखिए पहला पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर पाया या नहीं। पहला पार्ट कवर करने पे दूसरा पार्ट दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि दूसरा पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स पहला पार्ट दूसरे पार्ट को ठीक ठीक कवर नहीं कर पाया। आप इधर से भी देख पाएंगे कि दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट को कवर नहीं कर पाया। पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको ठीक ठीक कवर कर लेना चाहिए था। इट मीन्स डायगोनल इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो किसी रेक्टेंगल में सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, और कहाँ से होते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन क्या था? रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट, रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स साइड। ये तो नहीं होगा। ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल, हम लोगों ने डायगोनल ड्रॉ करके देखा, वो भी नहीं था। अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स, जी हाँ, अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो इससे ये सिमेट्रिकल हो चुका था। इट मीन्स ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, रॉम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट। रॉम्बस कैसे सिमेट्रिकल होगा? कहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि सिमेट्रिकल होगा? आइए एक रॉम्बस लेके देखते हैं। ये एक रॉम्बस है। आपको मालूम है रॉम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है और डायगोनल्स इसका आपस में इक्वल नहीं होता है, प्लस एंगल्स भी इक्वल नहीं होता है इसमें, सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स को ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग कि ये सिमेट्रिकल बना पाता है या नहीं। आप इसका डायगोनल ड्रॉ कर लें। मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पे जो लाइन होता है उसे डायगोनल कहा जाता है। अब देखिए डायगोनल यदि इसको ठीक टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आप दूसरा पार्ट को नहीं देख पा रहे हैं। इट मीन्स डायगोनल से जो लाइन ड्रॉ किया गया वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए कि दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। तो दूसरा डायगोनल भी हो सकता है। मैं दूसरा डायगोनल ड्रॉ करता हूँ। यदि आप दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसे कवर करके देख लें कि दूसरा पार्ट को कवर करता है नहीं। देख पा रहे हैं कि पहला पार्ट है और ये नीचे का ये सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को पूरी तरह से कवर कर लेता है, सेकेंड पार्ट आपको दिखाई नहीं देता है। इट मीन्स ये दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट डायगोनल था, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री सेकेंड डायगोनल था। अब आप देखें क्या अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को मिलाने पे क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। इसका मिड पॉइंट ये आसपास होगा, इसका भी मिड पॉइंट यहाँ होगा। तो आप दोनों मिड पॉइंट को मिलाते हैं। मैंने मिड पॉइंट को मिला दिया है अपोजिट साइड्स का। अब ये इस लाइन से इसको फोल्ड करें। मैं फोल्ड कर देता हूँ। मैंने फोल्ड कर दिया है। इस लाइन से मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने पे आप पाएंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है सेकेंड पार्ट को कवर नहीं कर पा रहा है। सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन सेकेंड पार्ट का है। उसी तरह से सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट को कवर नहीं कर पाता है। ये फर्स्ट पार्ट है और इस सेकेंड पार्ट का ये पोर्शन देखिए दिखाई दे रहा है।
इट मीन्स फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को कवर नहीं कर पाता है यदि हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड्स का मीड पॉइंट हो। तो अपोजिट साइड्स का मीड पॉइंट लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। तो रोम्बस में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? टू कौन सा? दोनों डायगोनल उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन है your rhombus is symmetrical about the lines joining the mid points of its opposite sides। हम लोग देखा कि अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ईच ऑफ इज डायगोनल्स, यस, डायगोनल इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो रम्बस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हुआ ईच ऑफ इट डायगोनल्स। इट मीन्स रॉम्बस का डायगोनल उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ सर्कल हैज। सर्कल, आइए देखते हैं सर्कल। मैंने एक सर्कल लाया आपके लिए। ये सर्कल है जो सभी तरफ से इक्वल होता है। अब चूँकि सर्कल सभी तरफ से इक्वल होता है इसलिए आप कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक डायगोनल कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे। सर्कल में डायमीटर होता है जो सेंटर से पास करता है। यदि आप एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो हम लोगों ने पहले भी सर्कल के बारे में पढ़ा है सर्कल चैप्टर में कि डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स दोनों ही पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से यदि फोल्ड करेंगे, डायमीटर से यदि आप फोल्ड करेंगे तो सर्कल का 1 पार्ट दूसरे पार्ट को ठीक ठीक कवर कर लेता है। देखिए सेकेंड पार्ट है, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को ठीक ठीक कवर कर लेता है, आप सेकेंड पार्ट को नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स डायगोनल सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अब आप बताएं कि आप कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? किसी सर्कल में कितने डायमीटर आप ड्रॉ कर सकते हैं? तो आंसर होगा इनफाइनाइट। बहुत सारे डायमीटर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। जैसे कि सेकंड डायमीटर में ड्रॉ करता हूँ, जब बहुत सारे डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं इट मीन्स बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री भी होंगे, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। ये दूसरा डायमीटर है। दूसरा डायमीटर से भी मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो आप देखेंगे कि पहला पार्ट दूसरे पार्ट को ठीक ठीक कवर कर लेता है। दूसरा डायमीटर से भी कवर फोल्ड करने पे पहला पार्ट दूसरा पार्ट को ठीक ठीक कवर कर लेता है। इट मीन्स सर्कल का डायमीटर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और चूँकि इनफाइनाइट डायमीटर होता है इसलिए इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन इज, पहला ऑप्शन है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो रॉन्ग होगा। दूसरा ऑप्शन है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरा है 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, चौथा है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अनलिमिटेड नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यही आंसर होगा, यस, इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं सर्कल में। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल हैज, कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2, 3। तो स्केलन ट्रायंगल के बारे में आपको मालूम होगा। स्केलन ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। कुछ इस तरह का होता है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ। ये साइड बड़ा है तो इससे ये दूसरा लेंथ का है तो ये दूसरे लेंथ का है, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो इसमें आप कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करता हूँ यहाँ बीच से, आप बीच से इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ये पार्ट इस पार्ट को ठीक ठीक कवर नहीं कर पाता है। देख पा रहे हैं कि ये पार्ट इस पार्ट को कवर नहीं कर पाया, पार्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। आप कहीं से भी कोशिश करें ड्रॉ करने का, इस तरह से कहीं से भी आप कोशिश करें। जैसे यहाँ से आप, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ से आप इसको फोल्ड करें
तो आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्केल एंड ट्रायंगल में चूँकि ऑल साइड डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये ऑल साइड डिफरेंट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा नो लाइन ऑफ सिमेट्री। A scale and triangle has no line of symmetry. Question number 6. Question number 6 है ABCD is a kite in which AB equal to AD, फिगर दिया हुआ है AB equal to AD and BC equal to DC, BC is equal to DC। मैं आपके लिए काइट भी लाया हूँ सेम टू सेम इसी तरह का, देख पाएंगे कि एक काइट है, एक काइट है इसी तरह का है। अब इसमें जो क्वेश्चन है कि द काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट, एक काइट किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, डायगोनल का अबाउट, डायगोनल AC के अबाउट, डायगोनल BD के अबाउट, या नॉन ऑफ दीज। दो डायगोनल्स है AC और BD, आप दोनों डायगोनल को फोल्ड करके देखें। पहले मैं डायगोनल AC को ड्रॉ करता हूँ, डायगोनल AC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन के अनुसार मैं देश को रखूँ कि ये A पार्ट हो गया AC, ये पार्ट B है और ये पार्ट है D अकॉर्डिंग टू फिगर। AC छोटा छोटा वाला लाइन BD है और एक बड़ा लाइन है C है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ AC, पहले AC डायगोनल, जो लॉन्गर डायगोनल है मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखें कि ये डायगोनल इसको ठीक ठीक टू पार्ट्स में डिवाइड कर पाता है या नहीं, तो इसे फोल्ड करें। यहाँ से फोल्ड करने पे आप देखेंगे कि ये सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट से पूरी तरह से कवर हो गया, फर्स्ट पार्ट को नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स AC डायगोनल इस काइट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और AC डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब डायगोनल BD को भी ड्रॉ करके देखें, सेकंड डायगोनल BD, सेकंड डायगोनल मैंने BD ड्रॉ कर दिया है। अब BD डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद टू पार्ट्स बनता है। आप देख रहे हैं कि ये पार्ट थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये पार्ट बड़ा दिख रहा है, क्या कवर कर पाएगा? अब इसको फोल्ड करके देखें, चूँकि ऊपर वाला पार्ट छोटा है और नीचे वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, तो छोटा पार्ट बड़े पार्ट को कवर नहीं कर पाएगा। तो ये जो डायगोनल है सेकंड डायगोनल BD, यहाँ से फोल्ड करने पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कवर नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स BD इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, BD लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सिर्फ AC डायगोनल ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि द काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट, अ काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड था डायगोनल BD में हम लोगों ने देखा कि डायगोनल BD लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा है, नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द लेटर O ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़, लेटर O। अब आप बताएं कि लेटर O का शेप कैसा होता है। प्राइमरी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेटर O सर्कल जैसा नहीं होता, पूरी तरह गोल नहीं होता है, कुछ इस तरह का ओवेल शेप का होता है, पूरी तरह से गोल नहीं होता है और इस तरह से ओवेल शेप का होता है लेटर O इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो यदि सर्कल होता तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता था, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ओवेल शेप का है। तो इसमें ड्रॉ करके मैं देखता हूँ, अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ओवेल का दोनों पार्ट्स में। तो ये एक लाइन हुआ, ये लाइन इसको ठीक ठीक कवर कर पाता है या नहीं। तो आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इधर से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करने पे दोनों पार्ट्स एक जैसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम। तो यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकता है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री। दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसको हो सकते हैं।
तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा, इसलिए कि ये सर्कल का शेप का नहीं है। लेटर ओ में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? तो लेटर ओ में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। तो ऑप्शन होगा सी, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। लेटर जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। आप ड्रॉ करके देखेंगे, कोई लेटर लिख के देखेंगे जेड का शेप, जानते हैं जेड का शेप इस तरह का होता है। आप इस तरह का शेप यदि ड्रॉ करेंगे, इसमें से कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कवर नहीं कर पाता है। तो लेटर जेड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द लाइन और लाइन्स। या तो एक लाइन हो सकता है या 2 लाइन्स हो सकते हैं सिमेट्री का। ये सभी जो 4 फिगर दिए हुए हैं, तो मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। देखिए सारे फिगर में, ये फर्स्ट फिगर है, ये पहला फिगर है। इसमें 2 साइड्स इक्वल है। ये सिंगल लाइन बता रहा है कि 2 साइड्स इसमें इक्वल है। तो जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों लाइन का मीटिंग पॉइंट में जो एंगल बनता है, उस एंगल का बाइसेक्टर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। आप इस लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेकंड फिगर यहाँ तक लगभग रेक्टेंगल का शेप का है। तो इसके बीच में यदि आप अपोजिट साइड्स को बाइसेक्टर के टाइप से दिया इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह का लाइन, तो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इस एरो मार्क में भी ये रेक्टेंगल का शेप है। यहाँ भी एक आप 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पार्ट्स को ठीक ठीक कवर करेगा। तीसरा प्लस का शेप है। प्लस का शेप में आप 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 इस रेक्टेंगल में और सेकंड इस रेक्टेंगल में। इसके अबाउट भी ये सिमेट्रिकल हुआ। यहाँ से आप फोल्ड करेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से भी आप फोल्ड करेंगे तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। कहता है अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंट है। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम में यदि आप अपोजिट साइड्स डायगोनल को ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल भी इसका ठीक ठीक कवर नहीं कर पाता है। मैंने आपके लिए एक पैरेललोग्राम भी लाया है, देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। यदि आप पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम का यदि डायगोनल ड्रॉ करेंगे और डायगोनल से इसको फोल्ड करेंगे, मैं फोल्ड करता हूँ डायगोनल, तो आप देख पाएंगे कि डायगोनल का दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कवर नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट देखिए दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इसको कवर नहीं कर पाता है। तो डायगोनल इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। क्या अपोजिट साइड्स हो सकता है? ये दोनों अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट को मैं ड्रॉ कर मिलाता हूँ। अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स से इसको फोल्ड करता हूँ मैं। अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हुआ, देखिए इसको फोल्ड करने पर भी एक दूसरे को कवर नहीं कर पाता है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट अभी भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कवर नहीं कर पाया। इट मीन्स अपोजिट साइड्स का मिड पॉइंट भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो क्वेश्चन सही बोल रहा है कि पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ट्रू होगा। सेकंड है एन एंगल विथ इक्वल आर्म वाला एंगल। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पे कि एक ऐसा साइड है जिसका ऐसा एंगल है जिसमें 2 आर्म्स इक्वल हैं। इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने ड्रॉ किया था जो उस एंगल का बाइसेक्टर था। यहाँ भी यही कह रहा है कि एन इक्वल आर्म्स हैज इट्स बाइसेक्टर एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। बाइसेक्टर ही एंगल का बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ये सही कह रहा है, ये भी ट्रू है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है। यदि ऑल साइड्स इक्वल हो तो आप 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ईच साइड इक्वल है
तो आप हर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। आप इसको फोल्ड करके ड्रॉ करके देख सकते हैं कि इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगे। यही कह रहा है ये भी कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये सही कह रहा है, ये भी ट्रू है। 4th नंबर, रोम्बस हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अभी हम लोगों ने तुरंत देखा है कि रोम्बस में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं, सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो ये गलत कर रहा है, तो ये रॉन्ग होगा। स्क्वायर हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है कि स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है, और ये भी यही कर रहा है, तो ये सही कर रहा है, तो ट्रू है। रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है सेकंड क्वेश्चन में कि रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, और ये भी वही कर रहा है, तो ये भी सही कर रहा है, तो ट्रू होगा। ईच वन ऑफ द लेटर जो है HIOX, इसमें आपका बुक में भी दिखाया है कुछ लेटर के बारे में। ये सारे लेटर अल्फ़ाबेट्स दिए हैं हमें, जिसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो H में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, I में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, X में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, O में हम लोगों ने ड्रॉ करके देखा, यहाँ भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो ये भी वही कर रहा है कि लेटर HIOX हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये भी सही कर रहा है, तो ये भी होगा करेक्ट। आप लेटर को ड्रॉ करके देख लेंगे अपनी तरह से। लेटर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जैसे H को आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं, H इस तरह से H को बनाया जा सकता है। आप इस तरह से H बना लेंगे और इसमें ड्रॉ करके देखेंगे, तो एक लाइन यहाँ से आप ड्रॉ करके देख लेंगे। ये सब सारे एक्टिविटी आप करके देखेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और आप अच्छी तरह से सीखेंगे भी। इस तरह से फिगर बना के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको फोल्ड करके देखेंगे, तो देखेंगे ये पार्ट इस पार्ट को ठीक ठीक कवर कर लिया। आप इस तरह से इसको फोल्ड करके देखेंगे। अब दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो आप पाएंगे कि ये पार्ट भी इस पार्ट को ठीक ठीक इस तरह से कवर कर लेता है यदि फोल्ड करेंगे। तो आप और कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखेंगे कि कोई और पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। तो काफ़ी आपको मज़ेदार लगेगा। आप एक्टिविटीज़ करके देखेंगे सारी चीज़ को। मैंने बहुत सारी एक्टिविटी आपको बताया है आपको आइडिया के लिए कि आप किस तरह से कोशिश कर सकते हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, आप काफ़ी सीखे भी होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और नेक्स्ट डे मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके पास आऊँगा और उससे अच्छी तरह से कोशिश करूँगा समझाने का, जो है रिलेटेड टू पेरीमीटर एंड एरिया। तब तक के लिए आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।